22 अप्रैल 2025 का दिन कश्मीर के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ गया। पहलगाम, जिसे लोग भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, उसे खून से रंगा गया। आतंकवादियों ने निर्दोष टूरिस्ट पर गोली चलाई, 26 जिंदगियां छीन ली और एक बार फिर से भारत के सब्र का इम्तिहान लिया। लेकिन इस बार भारत ने जवाब दिया और ये जवाब था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। आज हम बात करेंगे इस हमले की और उस ऑपरेशन की जिसने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी ताकत और संकल्प का लोहा मनवाया। ये कहानी है हिम्मत, बलिदान और इंसाफ की। पहलगाम जम्मू और कश्मीर का एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 2024 में 3 करोड़ 50 लाख टूरिस्टों ने इस वादी का दीदार किया था। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को एक खूबसूरत वादी एक खौफनाक मैदान बन गया। ये है बैसरण घाटी, जहां टूरिस्ट अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिता रहे थे। करीब 2:45 पर आतंकवादियों ने अपने नापाक खेल को अंजाम दिया। 4 आतंकवादियों ने टूरिस्ट के ग्रुप पर हमला किया। उन्होंने पहले ये देखा कि कौन हिंदू हैं और कौन मुसलमान, फिर निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी और 26 लोगों को जान से मार दिया, जिसमें से 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। इस हमले में एक शादीशुदा कपल विनय नरवाल और उसकी वाइफ हिमांशी नरवाल भी थी, जिसके बलिदान ने पूरे देश को झंझोर दिया। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि भारत की अमन और विकास के खिलाफ एक साजिश थी। ANI की जांच में पता चला है कि हमले के पीछे पाकिस्तानी बेस लश्कर तैयबा और उसका नया रूप द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI ने हमले को सपोर्ट किया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों की तस्वीर जारी की है। लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद, सैफुल्लाह कसूरी, हाशिम मूसा, जो साउथ कश्मीर के जंगलों में छुपा था। पुलिस ने हाशिम मूसा के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा है और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश जारी है। इस हमले के बाद कश्मीर के लोग भी सड़कों पर उतर आए। श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग में लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। ये दिखाता है कि कश्मीर आज भी इंडिया के लिए कितना जरूरी है और आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सब्र जवाब दे गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार की सरजमीन से खुले अल्फाजों में कहा, हम हर आतंकवादियों को ढूंढेंगे, उन्हें सजा देंगे, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 29 अप्रैल को PM मोदी ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में आर्मी फोर्स को पूरी आजादी दे दी ऑपरेशन का तरीका, टारगेट और समय चुनने के लिए। भारत ने न सिर्फ मिलिट्री जवाब देने का फैसला किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कदम भी उठाए। पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया गया, उनके शिप पर इंडियन पोर्ट में रोक लगा दी और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। ये था भारत का पहला कदम, लेकिन असली जवाब आना अभी बाकी था और वो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। इस जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि उन औरतों के लिए सम्मान था जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने सम्मान को खो दिया। सिंदूर, जो एक शादीशुदा औरत के लिए उसके पति के प्यार का प्रतीक है, उसे आतंकवादियों ने छीन लिया था। लेकिन भारत ने फैसला किया आतंकवादियों को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। 7 मई 2025 सुबह के 1:44 पर भारत ने अपने संकल्प को अमल में बदल दिया। इंडियन आर्मी फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। यह ऑपरेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइंट एफर्ट से किया गया, जो 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े स्केल पर हुआ था। टारगेट किए गए ठिकाने ये हैं। टारगेट नंबर 1 था बहावलपुर, जो जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर, और यहाँ JEM का मुख्यालय है, जिसे उस्मानो अली कैंपस भी कहा जाता है। JEM का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है। टारगेट नंबर 2 ये है मुरीद के, जहाँ लश्कर का हेडक्वार्टर है। इस आतंकी ठिकाने पर निशाना साधना भारत की अहम सफलता रही। टारगेट नंबर 3 है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारावाल जिला में बना जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा घर। इसे सर्जिकल फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है और ये जैश ए मोहम्मद JEM की मुख्य लॉन्चिंग साइट थी।
टारगेट नंबर 4 हिजबुल मुजाहिदीन HM की महमुना जोया फैसिलिटी। मोहम्मद इरफान खान उर्फ इरफान टंडा हिजबुल मुजाहिदीन के महमुना जोया अड्डे का कमांडर हैं। इरफान टंडा ने जम्मू क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू शहर में कई आतंकी हमले किए। टारगेट नंबर 5 लश्कर तैयबा का गढ़ था। इसी जगह से कश्मीर के पुंछ में लश्कर तैयबा लड़ाके भेजता था। इसे मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाता है और आतंकी का यह ठिकाना पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POK के भीमर इलाके में था। टारगेट नंबर 6 था मरकज अब्बास। इसे मरकज सैयदना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटली में था। टारगेट नंबर 7 POJK के कोटली जिले में स्थित मसहर रहील शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन HM के प्रमुख आतंकी ट्रेनिंग कैंप में से एक था, जिसे भारत ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। टारगेट नंबर 8 शवाई नाला कैंप लश्कर तैयबा का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण आतंकी ट्रेनिंग सेंटर था, जो साल 2000 में एक्टिव हुआ था। टारगेट नंबर 9 जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लाल किले के पास मौजूद हैं। इस स्ट्राइक में कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए, जिसमें लश्कर और जैश के सीनियर कमांडर शामिल थे। जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर ने खुद कहा है कि उसके परिवार के 10 लोग इस ऑपरेशन में मारे गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बर्बाद किया। यह ऑपरेशन फोक्स मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था। इंडियन आर्मी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, जस्टिस इज सर्व, जय हिंद। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत ने सिविलियन कैजुअलिटी से बचने के लिए रात के वक्त स्ट्राइक किया और पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया। दुनिया भर ने भारत के इस कदम को समर्थन किया। US, रसिया, UK, नेपाल और UN जैसे देश ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सराहा। लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को बिला वजह अटैक कहा और सिविलियन डेथ का दावा किया, जो इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक एक प्रोपेगेंडा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर शेलिंग शुरू कर दी, जिसमें 12 सिविलियन और एक इंडियन सोल्जर शहीद हुए। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक भी किया, लेकिन इंडियन फोर्स ने इन्हें नाकाम कर दिया। श्रीनगर, ग्वालियर और अमृतसर जैसे एयरपोर्ट को सिविलियन फ्लाइट के लिए बंद किया गया और बॉर्डर एरियाज में रेड अलर्ट जारी किया। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, अगर पाकिस्तान ने कोई और हरकत की तो हम दोबारा जवाब जरूर देंगे। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से साबित किया, भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। इसी बीच 10 मई 2025 शाम 5:25 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर ऐलान किया, जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा, रात भर चली बातों के बाद अमेरिका की मदद से भारत और पाकिस्तान में फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर सहमति दे दी है। दोनों देशों को बधाई, जिन्होंने कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस दिखाए। ये ऐलान अचानक नहीं था। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव छाया हुआ था। पाकिस्तान ने LOC पर शेलिंग की, ग्राउंड से हमले किए और भारत ने हर बार जवाब दिया। दुनिया के न्यूक्लियर पावर के बीच ये तनाव पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थी। इसी बीच अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने 48 घंटे तक दोनों देशों के सीनियर ऑफिसर से बात की। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे कंफर्म किया कि पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को दोपहर 3:35 पर कॉल किया। दोनों तरफ से ये तय हुआ कि 5 बजे से जमीन, हवा और समंदर में सारी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन बंद हो जाएगी। मिस्री ने स्पष्ट किया कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच डायरेक्ट हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ट्रंप, रूबियो और JD वेंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमन के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। दुनिया भर में सीज फायर का स्वागत हुआ। US, UK, रसिया और नेपाल ने कहा कि ये बड़ा कदम है, लेकिन कुछ घंटे बाद श्रीनगर में धमाकों की खबर आई। जम्मू और कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, सीज फायर का क्या हुआ? श्रीनगर में धमाके फिर से सुनाई दिए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट किया, जबकि पाकिस्तान ने इनकार किया। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत की सेना हर वायलेट का जवाब देगी। ट्रंप के इस ऐलान से दोनों देशों के दरमियान अभी तक कुछ मसले हल नहीं हुए थे। 15 मई के सीज फायर के बाद तनाव कम नहीं हुआ। 16 मई को पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने यौम तसख्खुर मनाया, अपनी सेना की तारीफ की और कहा,
भारत और पाकिस्तान को कश्मीर जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि कोई बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर होगी। 17 मई को जम्मू और कश्मीर के पूंछ में मोहम्मद रफीक ने रंगीला शाही इलाके में पाकिस्तानी फौजी देखे जो पाकिस्तानी शेलिंग का हिस्सा था। ये दिखाता है कि सीज फायर के बावजूद सिविलियन एरिया अभी भी खतरे में है। 20 मई को इंडियन आर्मी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी बंकर और चौकियों को तबाह कर दिया। तंगदार के एलओसी पर पीटीआई के दौर में पाकिस्तानी मिलिट्री को ध्वस्त होने के सबूत देखे गए। इसी दिन फॉरेन मिनिस्ट्री विक्रम मिश्री ने पार्लियामेंट स्टैंडर्ड कमेटी को ब्रीफ किया जिसमें शशि थरूर शामिल थे। उन्होंने कहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट कन्वेंशनल था और पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था। मिश्री ने यह स्पष्ट किया कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को कॉल किया था। ये बातचीत डायरेक्ट थी, ना कि यूएस इमीडिएट जैसे ट्रम्प ने दावा किया। 22 मई को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्रम्प के दावे को खारिज किया और कहा सीज फायर बायलैटरल था। पाकिस्तान के जनरल ने हमारे जनरल को कॉल किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार बीजिंग में चीन के वांग से मिले। पाकिस्तान सीज फायर के बाद अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। चीन ने सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन भारत ने अपनी पोजीशन मजबूती से रखी। कोई तीसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन तनाव अभी भी है। पूंछ में 7 मई को पाकिस्तानी सेलिंग में 15 सिविलियन मारे गए, जिसमें 12 साल के जुड़वा बच्चे जैन अली और उर्वा फातिमा शामिल थी। ये घटना कश्मीर के लोगों के लिए एक गहरा जख्म था। भारत ने अपनी पोजीशन स्पष्ट रखी। सीज फायर के बावजूद आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 19 मई को इंडियन आर्मी ने कहा है कि सीज फायर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपना वादा निभाना होगा। 23 मई को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो सीज फायर के प्रति कमिटेड हैं, लेकिन भारत ने जवाब दिया है कि लश्कर तैयबा के हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा। दुनिया भर ने सीज फायर का स्वागत किया। चीन, यूएस, यूके और रूस ने इसे अमन की तरफ एक कदम कहा, लेकिन द गार्डियन के मुताबिक ये सीज फायर नाजुक है और अगला तनाव दूर नहीं। श्रीनगर में स्कूल खुल गए, लेकिन एलओसी के पास अभी भी लोग खौफ में हैं। 15 मई के बाद सीज फायर एक नाजुक दौर पर है। पाकिस्तान के उल्लंघन और सिविलियन डेथ ने दिखाया कि अमन की राह आसान नहीं, लेकिन भारत का संकल्प अटल है। आतंकवादियों को जवाब देना जारी रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकवाद का जवाब दिया, बल्कि दुनिया के सामने अपना नैरेटिव मजबूती से रखा। 15 मई 2025 के बाद भारत के सांसद सदस्यों की डेलीगेशन विदेश भेजी गई, ताकि आतंकवाद के खिलाफ भारत का संकल्प और पाकिस्तान की साजिश को दुनिया के सामने लाया जाए। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने अमेरिका में भारत की नैरेटिव पेश किया, जहां उन्होंने यूएनएससी इनवॉइस को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया। उनकी ऑक्सफोर्ड से सीखी एलोक्वेंस ने पाकिस्तान के सीज फायर विक्ट्री नैरेटिव को ध्वस्त किया। रविशंकर प्रसाद की डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया गई, जबकि सुप्रिया सीले ने ओमान, केनिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट का दौरा किया। इनके साथ असदुद्दीन अवैसी भी शामिल थे, जिनके कैम्ब्रिज ट्रेनिंग आर्गुमेंट ने आतंकवादी विरोधी इंटेंस को और मजबूत किया। पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा, जब बात भारत की एकता की हो तो हम सब एक हैं। ये डेलीगेशन 26 अप्रैल से शुरू हुई थी, लेकिन 15 मई के बाद इनका फोकस था पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना। इन यात्राओं ने दुनिया को बताया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है और पाकिस्तान को अपनी जमीन से लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादियों को खत्म करना होगा। ये यात्रा सिर्फ डिप्लोमेटिक मिशन नहीं, बल्कि भारत के संकल्प का प्रतीक है। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, असदुद्दीन अवैसी और दूसरे सांसद सदस्यों ने दुनिया को दिखाया कि भारत न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करता है, बल्कि अमन के लिए भी काम करता है। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। ये वक्त है अपने जवानों के साथ खड़े होने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।